सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक की तैयारी का प्रसंग अत्यंत उल्लासपूर्ण और भावात्मक था। यह प्रसंग दर्शाता है कि कैसे अयोध्या के राजा दशरथ राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लेते हैं और कैसे पूरा अयोध्या राम के राज्याभिषेक के आयोजन में आनंदित और व्यस्त हो जाता है। राजा दशरथ ने अपने जीवन के अधिकांश समय में धर्म, कर्तव्य और न्याय के आदर्शों का पालन किया था। वे अब वृद्ध हो चुके थे और राम के प्रति उनके हृदय में विशेष स्नेह था। दशरथ सोचते हैं कि राम में सभी गुण विद्यमान हैं जो एक आदर्श राजा में होने चाहिए और यही कारण है कि वे उन्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। अपने मंत्रियों और ऋषियों से परामर्श करने के बाद राजा दशरथ यह निर्णय लेते हैं कि अब वे राम का राज्याभिषेक करेंगे। जब यह समाचार पूरे अयोध्या में फैलता है तो नगर के सभी लोग अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। राम की लोकप्रियता अयोध्या में इतनी थी कि हर कोई उन्हें राजा के रूप में देखना चाहता था। नागरिक एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्सव की तैयारी करते हैं। घर घर में दीप जलाए जाते हैं, संगीत और नृत्य का आयोजन होता है और उत्सव का माहौल चारों ओर व्याप्त हो जाता है। राम के राज्याभिषेक के लिए राजमहल में भी भव्य तैयारियां की जाती हैं। स्वर्ण और रत्नों से सजे सिंहासन का निर्माण किया जाता है। महल को फूलों और धूप से सजाया जाता है। पूरे महल में सुगंध फैलाने के लिए चंदन और केसर का प्रयोग किया जाता है। अयोध्या को मानो एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी राजकीय कर्मचारी और सेवकों को विशेष वस्त्र पहनाए जाते हैं और पूरा महल दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। महारानी कौशल्या, सुमित्रा और यहाँ तक कि कैकेयी भी अत्यंत प्रसन्न थी। राम का राज्याभिषेक परिवार के सभी सदस्यों के लिए गर्व का विषय था। कौशल्या अपने पुत्र राम के राजा बनने की खुशी में उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सभी माताएं राम के लिए मंगल कामना करती हैं। राम स्वभाव से अत्यंत विनम्र थे। जब उन्हें यह समाचार दिया गया कि उन्हें राजा बनाया जाएगा तो उन्होंने इसे परम कर्तव्य और जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया। राम की यह विनम्रता और आदर्श रूप सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत था। वे राजा बनने के उत्साह में अभिमानित नहीं हुए, बल्कि अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। राज्याभिषेक के अवसर पर राजा दशरथ ने अयोध्या के ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया ताकि वे राम को आशीर्वाद दे सकें। राम को सभी साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह माना जाता है कि उनकी शासन प्रणाली धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होगी। राज्याभिषेक के दिन पूरा नगर आनंद और उत्साह से भरा हुआ था। नगर में हर ओर वाद्य यंत्रों की ध्वनि, मंगल गीत और नृत्य का माहौल था। अयोध्या के लोग अपने घरों को दीपों और पुष्पों से सजाते हैं। राम के राज्याभिषेक का दृश्य पूरे नगर में उत्सव और उत्साह की छवि बिखेरता है। सभी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, लेकिन इसी बीच कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी को भड़काती है और कैकेयी दशरथ से 2 वरदान मांगने का निश्चय करती है। मंथरा के कहने पर कैकेयी अपने वरदान मांगती है, जिससे राम का राज्याभिषेक रोक दिया जाता है और उनका वनवास निश्चित हो जाते हैं। राम के राज्याभिषेक की तैयारी दर्शाती है कि राम का व्यक्तित्व कितना पवित्र, सरल और श्रेष्ठ है, जिस कारण सभी लोग उन्हें राजा के रूप में देखना चाहते थे। यह प्रसंग आदर्श राजा के गुणों, परिवार के प्रति प्रेम और प्रजा के प्रति कर्तव्य को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा इस प्रसंग से यह भी संदेश मिलता है कि जीवन में कितनी भी खुशियां क्यों ना हो, भाग्य और नियति का खेल अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। राम के राज्याभिषेक की इस तैयारी ने राम के चरित्र की महानता, उनकी
स्वीकार्यता को और अधिक उजागर किया है और इसने अयोध्या के निवासियों में उनकी एक गहरी और स्थायी छवि बनाई है। धन्यवाद। थैंक यू।